चलिए हम देख रहे थे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीजें पढ़नी है, तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डीएफटी, और दूसरा पढ़ना है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डीसीटी। ठीक है, तो आज हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे क्या होता है, और फिर देन उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज होता है? बेसिकली जो हमारा इमेज होता है वो स्पेशियल डोमेन में होता है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो डीएफटी बेसिकली क्या करता है, स्पेशियल डोमेन को, कोई इमेज अगर स्पेशियल डोमेन में है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। सेम काम डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, डीसीटी भी, लेकिन उसमें क्या है वो हम आगे देखेंगे, और दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एन इंटेंसिटी इमेज into the domain of spatial frequency. It provides the relation between spatial domain and frequency domain. Next, it is used in image enhancement in frequency domain. इसको हम स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं क्योंकि इमेज में थोड़ा सा तो ये है, अगर कोई भी इमेज है सपोज एक्सएन या एफएन, इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो इसका नाम होगा एफ के आर एक्स के। ठीक है, तो एक्सएन हमारा दिया रहेगा, एक्सएन है, एक्सएन कहो या एफएन कहो, मतलब देखिए डीएफटी भी दो है आपका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक है 1D मतलब एक वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद हम देखेंगे 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। 1 डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, देखिए एक्स के इज इक्वल टू, ये एक्स के लिखा हुआ है, एक्स के मतलब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक्स के इज इक्वल टू समेशन ऑफ, देखिए लिखा हुआ है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xn e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n kn। ठीक है, अब इसमें क्या है k और क्या है n, ये जानना। ये जो कैपिटल N है, n इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो ये n कहाँ से आएगा, ये n माइनस 1, जब हमको कैपिटल N की वैल्यू निकलनी पता रहेगी। तो कैपिटल N जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होते हैं वो भी न्यूमेरिकल जब बताऊंगा और k इज इक्वल टू क्या होता है 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 1 2 3 4, अगर नंबर ऑफ सैंपल 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 डायमेंशनल डीएफटी, मतलब स्पेशियल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए ये आपके फॉर्मूला। इसके बाद आपका क्या है, इनवर्स डीएफटी, आईडीएफटी, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन दिया गया है और हमको स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट करना है, मतलब जस्ट इसका रिवर्स, डीएफटी का रिवर्स क्या हो जाएगा अपोजिट, इनवर्स डीएफटी, आईडीएफटी। ठीक है, इसके लिए ये आपका फॉर्मूला होता है दिस वन, एक्शन इज इक्वल टू 1 बाई n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x के e पे टू द पावर j 2 पाई बाई n kn, वेयर n इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 अप टू n माइनस। ठीक है, तो ये आपका वन डायमेंशनल डीएफटी का फॉर्मूला है, जिसमें हम किसी भी जो भी इमेज आपका स्पेशियल डोमेन में, उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर कोई इमेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में है उसको हम
स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग इनवर्स डीएफटी। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, एक ये है, एक ये है, और दूसरा आपका ये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं टू डायमेंशनल डीएफटी, टू डीएफटी। ठीक है, टू डीएफटी में क्या हो जाता है, कोई इमेज है आपका स्पेशल डोमेन में एफ एक्स वाई, उसमें वन डायमेंशनल था तो ओनली एक्स था, यहाँ पे क्या है टू डायमेंशनल है तो एक्स और वाई दोनों हो जाए, दोनों एक्स। तो देन एफ ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू एफ ऑफ यू वी। ये आपका क्या है स्पेशियल डोमेन है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर टू डी डी एफ टी टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो एफ ऑफ यू वी मिल रहा है। एफ ऑफ यू वी कैसे कैलकुलेट होता है, f of u v is equal to summation of x is equal to 0 to m minus 1, y is equal to n minus 1, f of xy e पे टू द पावर माइनस j 2 pi in bracket ux by m plus by m। ये जो आपका है ये हमारा टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। और ये अभी हम इस पे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इन सारे टॉपिक्स पे हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका है ये हेलो, हाँ सर। तो ये टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम कोई भी इमेज अगर स्पेशियल डोमेन में है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से टू डायमेंशनल इनवर्स डीएफटी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोई भी इमेज अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है एफ ऑफ यू बाई तो उसको हम एफ ऑफ एक्स बाई स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू 1 बाई एम एन summation of n is equal to 0 to u is equal to 0 to m minus 1 और v is equal to 0 to n minus 1 f of uv equal to the power j 2 pi in bracket ux by m plus b by n। देखिए दो बातें हम आपको बताएंगे, क्या एक तो हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करेंगे वो इस फॉर्मूले की हेल्प से, और एक मैट्रिक्स मेथड से बताएंगे जो कि बहुत सिंपल होता है, लेकिन बताऊंगा मैं दोनों में। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, हम करके आपको दिखाएंगे, दोनों से आपका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो u एंड v क्या है, u एंड v आर ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, x एंड y आर स्पेशल और इमेज वेरिएबल। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, फाइंड डीएफटी ऑफ fn इज इक्वल टू 0 1 2 1। अब यहाँ पे कोई फंक्शन fn दिया गया है जो 0 1 2 1 है, मतलब ये वन डायमेंशनल। अगर f x y दिया था तो टू डायमेंशनल था, तो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स भी होती। यहाँ पे देखिए ओनली एफ एक्स या एफ एन दिया गया है और वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ एन इज इक्वल टू 0 1 2 1 दिया गया है, इस पे हमको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, इस पे
डीएफटी अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इस फॉर्मूले के मेथड से और एक दूसरा मेथड एक और बताऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सैंपल्स देखें कितने हैं। तो देखिए हियर नंबर ऑफ सैंपल n इज इक्वल टू 4। 4 कैसे है, 0 1 2 1, कितने सैंपल्स हो गए 4। n इज इक्वल टू क्या हो गया 4। देखिए k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, मैंने पहले बताया। तो n की वैल्यू अगर 4 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना रहता है, इस फार्मूले से हमको f के कंप्यूट करना है। ठीक है, और k की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, तो क्या क्या निकालेंगे हम, जब k की वैल्यू 0 रखेंगे तो f0 निकलेगा, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 निकलेगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो f2 निकलेगा, k की वैल्यू 3 रखेंगे तो f3 निकलेगा। और जो f0 f1 f2 f3 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस fn का ये जो 0 1 2 1 ये जो दिया गया है ये स्पेशल डोमेन में, इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो फाइनली एफ के आएगा f0 f1 f2 f3 वही फाइनल आपका आंसर होगा। चलिए k इज इक्वल टू 0 के लिए देखें, फॉर k इज इक्वल टू 0 के लिए f0 k की वैल्यू 0 पुट किया, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, मतलब इस फंक्शन में n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे, तो अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं क्या हो जाएगा, ये f0 प्लस e पे टू पावर माइनस j, k की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे, चूंकि ये समेशन है n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 मैथमेटिकल है, जिसको नहीं कंसेप्ट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पढ़ा होगा नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो n की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा f1 e पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि k की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे k है, k रखेंगे तो 0 हो जाएगा, e पे पावर फिर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब n की वैल्यू 2 होगा तो f2 हो जाएगा, k की वैल्यू चूंकि 0 ही है तो e की वैल्यू यहाँ e पे पावर 0 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो f3 की पावर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e पे टू द पावर 0 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3। f0 क्या है 0, ये f1 क्या है ये, f2 क्या है ये, f3 क्या है ये, यही है ना। तो f0 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू 4। ठीक, f0 हमारा कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम k इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, फॉर k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फिर यही चलेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो f1 f0 f1 f2 f3 चलेगा। तो देखिए f0 हो गया e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, लेकिन n की वैल्यू क्या है 0 है, ये कंप्लीट 0 हो गया। इसके बाद e पे टू द पावर, फिर इसमें रख f1 इंटू, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे k और n की, k की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस j 2 पाई बाई 4। इसी तरह से फिर हम f2 करेंगे e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई 4 इंटू 2, 2 क्यों होगा क्योंकि k की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। फिर f3 e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई 4, k की वैल्यू 1 ही है क्योंकि यहाँ फॉर k इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, लेकिन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा f0 e पे टू पावर माइनस 0, f1 e पे टू पावर माइनस j पाई बाई 2, ठीक, f2 e पे टू पावर माइनस j पाई, f3 e पे टू पावर माइनस j 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दें, e पे टू पावर, इसके बाद क्या करेंगे f0 हो जाएगा, e पे टू पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू f0 हो जाएगा प्लस f1। इस टर्म को कैसे हम लिखेंगे इसको देखते हैं। एक इसमें आप आपको बात बता दें कि e पे टू द पावर माइनस ax इज इक्वल टू होता है
cos of x minus a sin x, ये होता है। अगर e पे टू द पावर माइनस ए एक्स लिखा है तो इसको हम लिखेंगे cos ऑफ x माइनस ए साइन एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है e पे टू द पावर यहाँ पे भी लिखा गया है e पे टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस जे साइन पाई बाई 2। ठीक, इसके बाद इस टर्म में आएंगे प्लस f2 e पे पावर माइनस जे पाई है तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस जे साइन पाई, फिर प्लस f3 हो गया cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस जे साइन 3 पाई बाई 2। इसमें हम cos पाई साइन पाई या cos 3 पाई बाई 2 सब की वैल्यू को पुट करेंगे। f0 की वैल्यू 0 है, f1 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू 2 है, f3 की वैल्यू 1 है। ये ऊपर ये दिया गया है ये, तो यहाँ पे कैलकुलेटर से आप वैल्यू पुट कर लेंगे साइन और cos की, तो फाइनली आपको देखिए ये मिलेगा f1 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, इसके बाद हम f0 निकल गया, f1 निकल गया, अब हम निकालेंगे f2। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे और फिर k इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे। k इज इक्वल टू 2 के लिए हम ऐसे ही सिमिलरली वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसको मैं बाद में, आप लोग इसको समझ लीजिएगा खुद से भी, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। फाइनली हमको देखिए f0 e पे पावर 0, f1 e पे टू द पावर ये पूरा वैल्यू पुट किया है, फिर f2 फिर f3, फाइनली फिर हमको f0 प्लस f1 e पे टू पावर माइनस जे पाई, f2 e पे टू पावर माइनस 2 जे पाई और f3 e पे टू पावर माइनस जे 3 पाई हो जाएगा। ये 3 इधर लिखना था। इसके बाद फाइनली हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे और फाइनली हमको क्या मिला f2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से हम फिर f3 का देखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 3। तो फॉर k इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, f0 e पे पावर माइनस 0, f1 e पे पावर माइनस जे 2 पाई बाई 4 और फिर f2 और फिर ये f3। फाइनली आपको f3 इज इक्वल टू 2 मिल गया। ये कैसे मिला, ये पूरा वैल्यू हमने पुट किया ये और ये, फाइनली हमको f2 इज इक्वल टू 2 मिला। तो हमको इनिशियली fn इज इक्वल टू 0 1 2 1 दिया गया था। इसको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, वन डायमेंशनल डीएफटी अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, fk इज इक्वल टू 4 माइनस ये f0 निकाले थे, जब k की वैल्यू 0 रखे थे तो 4 मिला था, k की वैल्यू 1 रखे थे तो -2 मिला, k की वैल्यू 2 रखे तो 0 मिला और k की वैल्यू 3 रखे तो -2 मिला, जो कि यहाँ मिला। तो ये हमारा, ये जो हमारा स्पेशल डोमेन में जो दिया गया था फंक्शन इमेज का, उसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद तो हमको ये मिला। ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक से आप देखेंगे, समझेंगे, और इसको हम और एक दूसरा मेथड एक और आपको बताएंगे। दूसरे तरीके भी हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसका फॉर्मूला वगैरह है, सिंपल तरीका भी हम बताएंगे आपको। जो हमने वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में और टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में
हम बेसिकली वैल्यू को पुट करते थे और फाइनली हमको फ्रिक्वेंसी डोमेन में वैल्यूज मिल जाती थी। एक सिंपल तरीका भी है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक कर्नल होता है, कर्नल बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, कुछ नहीं होता है, कर्नल ऑफ अ 4 पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कर्नल जो होता है ये फिक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बल्कि याद रखना पड़ेगा। ये कर्नल, इसकी हेल्प से भी हम जो है किसी भी वन डायमेंशनल मैट्रिक्स या टू डायमेंशनल मैट्रिक्स दिया हो किसी भी इमेज का, उस पर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस कर्नल की हेल्प से अगर हम करते हैं सॉल्व तो बहुत इजीली हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली बहुत सिंपल होता है। वन डायमेंशनल डीएफटी में, वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, एफ ऑफ के इज इक्वल टू कर्नल इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जो आपका वन डायमेंशनल मैट्रिक्स दिया रहेगा वो, और कर्नल जो होगा वो आपका ये 4x4 की एक मैट्रिक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें टू डायमेंशनल डीएफटी की, टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, एफ ऑफ के यू इज इक्वल टू कर्नल इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू कर्नल का ट्रांसपोज। कर्नल आपका यही है, एफ ऑफ एक्स वाई जो मैट्रिक्स दी रहेगी टू डायमेंशनल वो है, और कर्नल का ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स दिया गया है कोई और इसका ट्रांसपोज अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते हैं, बस हम क्या करते हैं, तो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कर देते हैं। जैसे ये हमारा रोज फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये हमारा थर्ड रो है, थर्ड कॉलम हो जाएगा, ये फोर्थ रो है, ये फोर्थ कॉलम हो जाएगा। रो को कॉलम में कर दिया जाता है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन था आपका एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 0 1 2 1। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मैट्रिक्स के मेथड से, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आपका, कर्नल इंटू एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो गया, कर्नल क्या है आपका, वो फिक्स है कर्नल, कर्नल आपका जो 4x4 की मैट्रिक्स थी वो इंटू 0 1 2 1, एक कॉलम बनाएंगे 4x1 की मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हमको वैल्यू वही मिलेगी जो हमको ये मिलेगी 4 - 2 0 2। देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट 4 पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 0 1 2 3 यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम एफ ऑफ के निकालना है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू कर्नल इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू कर्नल इंटू एफ ऑफ एक्स। कर्नल क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 माइनस जे माइनस 1 जे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 जे माइनस 1 माइनस जे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्नल ये हो गए आपके, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था दूसरे मेथड से वो, और ये देखिए सेम है, ऐसे वहां पे भी दिया गया था वन डायमेंशनल ऐसे मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। 0 1 2 3 4x1 का मैट्रिक्स लिया और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। वन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको पता ही है, तो फाइनली हमको एफ ऑफ के क्या मिल गया, ये मिल गया 6। तो 6 - 2 + 2j -2 -2 -2j। इसी तरह से जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था फॉर्मूले की हेल्प से, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था वन डायमेंशनल, उसको 4x1 के फॉर्म में ऐसे लिख लें, और ऐसे कर्नल रहेगा ही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनली जो वैल्यू हमको मिली थी, ये
4 माइनस 2 0 माइनस 2, यही हमको फाइनली वैल्यू मिलेगी। दोनों मेथड से करेंगे तो हमको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये बात रही हमारी वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, compute two dimensional discrete Fourier transformation of the grayscale image is given by this। ये आपका f of u भी दिया गया और इसको इस पे हमको टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, f of kl इज इक्वल टू कर्नल इंटू f of uv इंटू ट्रांसपोज ऑफ कर्नल। कर्नल जो मैट्रिक्स है वो फिक्स है, ये दिस वन, और f of uv ये दिस वन, ये आपका ये दिया गया है, ये इसको लिया गया। और कर्नल का ट्रांसपोज क्या होगा, कर्नल का ट्रांसपोज आपका जो कर्नल है, देखिए इसी को रो और कॉलम में चेंज कर दिया गया है। ये फर्स्ट रो था, ये इसको देखिए फर्स्ट कॉलम बना दिया गया है यहाँ पे। सेकंड रो था, इसको सेकंड कॉलम बना दिया गया है। थर्ड रो था, इसको थर्ड कॉलम बना दिया गया है। फोर्थ रो था, फोर्थ कॉलम बना दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी एक कोई मैट्रिक्स मिलेगा, उसको फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमको वैल्यू क्या मिलेगी। चूंकि हमने जो इनपुट था मेरा, ये देखिए एफ ऑफ यूवी टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में था, तो हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा एफ ऑफ के एल, ये भी हमको क्या मिलेगा, टू डायमेंशनल। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में अप्लाई। तो ये रही बातें आपकी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएफटी की कुछ आपकी एडवांटेज भी होती हैं, क्या होती हैं देखते हैं। कुछ एडवांटेज भी होती है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या क्या होता है, इट में आइसोलेट क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इमेज पैटर्न सो दैट दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर एनालिसिस। इट में प्लेस इमेज डेटा इन अ more compact form so that it can be stored and transmitted efficiently. It is useful for fast computation of 2D convolution and correlation. It is reversible, that is we can revert to the initial domain. चार इसकी एडवांटेज होती हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बाकी ये आपका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यही खत्म है। आज में नहीं होगा तो थोड़ा नोट्स स्कैन करके सेंड कर दूंगा। ये डीएफटी का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो डिस्टेंस मेजर बिटवीन पिक्सेल्स था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स